Welcome back to our channel Blessed Beginning by Shraddha Singh. I am a manifestation yoga therapist. अभी तक आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू। आज का वीडियो है विजुअलाइजेशन पे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्लिम्स देना चाहती हूँ अपनी चीज़ों का। हमने चक्रास पे बात की, हमने गोल सेटिंग पे बात की, ये सारी चीज़ें हमने एक्सटर्नल चीज़ों पर बात की है, जो हमने बाहरी रूप से लिखा और अपनी बॉडी पे काम किया। अभी हम काम करने वाले हैं अपने इंटरनल फ्रेम में। इंटरनल मतलब हमारा स्पेशली माइंडसेट। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम में फियर और डाउट, सेल्फ डाउट इस लेवल पे है कि अगर क्लोज आइज में आपको मैं इमेजिन करूँ अपने गोल को देखो तो आप देख ही नहीं पाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैं इतना अचीव नहीं कर सकता। थोड़ा नीचे का सोचेंगे फिर। लेकिन जब इमेजिनेशन की बात आएगी कि आप सोचो कि आपको अगर इतना मिल गया, सपोज आपका एम है 1 करोड़ एवरी ईयर कमाने का, अगर आपको मैं बोलूं कि विजुलाइज करो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप विजुलाइज ही नहीं करना चाहोगी क्योंकि सेल्फ डाउट अंदर तक हमारे भरा हुआ है। तो थर्ड चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, आफ्टर वर्किंग ऑन आवर फिजिकल बॉडी, इंटरनल बॉडी पे काम करना। अभी इंटरनल बॉडी पे काम करने के लिए पहले हमें अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास 2 टाइप के माइंडसेट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नॉर्मली हम इजीली नेगेटिव की तरह चला जाते हैं क्योंकि हमें कभी आज तक सिखाया ही नहीं गया कि हम कैसे पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। आई एग्री 100% पॉजिटिविटी इज़ नॉट पॉसिबल। लोग कहते हैं कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है, हमारे घर में बहुत दुख की खबर हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, हम 100% पॉजिटिव कैसे रह सकते? नहीं रह सकते। बट वी कैन बी 60-70% पॉजिटिव। उतना ही बहुत है हमारी चीज़ों को सुधारने के लिए। अभी हम अगर अपने ब्रेन की बात करें, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 2 लेवल पे हमारा ब्रेन काम करता है। कॉन्शियस लेवल 5% हम जितनी भी सारा दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, वो 5% ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। 95% ब्रेन इज़ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन वो है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। अगर मैं बोलूँ कि इस रूम में एलिफेंट है तो आपके दिमाग में एलिफेंट की पिक्चर आ जाएगी, बिकॉज इट इज़ स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अभी सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी बातें स्टोर्ड हैं वो हमारी आगे प्रोग्रेस को हिंडर करती है। जैसे बचपन में बोला गया है पैसे पेड़ पे नहीं लगते, अभी आपके वो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में है पैसे पेड़ में नहीं लगते, तो आपकी जो फील है मनी के लिए वो थोड़ी नेगेटिव रहेगी कि मनी कुछ ऐसा है जो ईजिली नहीं मिलेगा मुझे, तो आप अपनी लाइफ में मनी ईजिली गेन नहीं कर पाओगे। तो इंटरनली वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ये जो माइंडसेट हमें बचपन से दिए गए हैं और कहीं पे भी इनसे दूर होना या इनको चेंज करना नहीं सिखाया गया है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। तो आपको पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा, अपने गोल की लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा। एक एक गोल को देखिए, उसको ड्रीमर की तरह देखिए कि ये अचीव कर रहे हैं, और फिर दूर खड़े होकर एज ए थर्ड पर्सन एनालाइज कीजिए एज ए क्रिटिक कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोले अरे ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतने पैसे तुम अर्न ही नहीं कर सकते, इतने पावरफुल तुम बन ही नहीं सकते, तुम 6 पैक्स कभी डेवलप ही नहीं कर सकते। ये आपका अंदर का क्रिटिक बोलेगा। आपको अपने क्रिटिक को, अंदर की आवाज़ को शांत कराना है। बोलना है कि ठीक है मैं 100% नहीं अचीव करूँगा, 30% 40% भी अचीव करूँगा, तो वी शुड ट्राई इट। एक बार करके देखते हैं। धीरे 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 करके ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। हर चीज़ माइंडफुली करना शुरू कीजिए। अगर आप पानी पी रहे हैं तो माइंडफुली पीजिए कि आप पानी पी रहे हैं। हम दिन में इतने काम करते हैं जिसमें हम ध्यान ही नहीं देते कि हम एक्चुअल में अपना सबकॉन्शियस ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कार चला रहे हैं और अचानक से फ़ोन बज गया, वी विल रिसीव दैट कॉल, और हमारा ध्यान बातों पे ज़्यादा रहेगा, पर रोड पे वो गाड़ी हम चला रहे हैं क्योंकि इट इज़ इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारी बॉडी यूज टू हो गई है गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। तो हमें अभी माइंडफुली हर चीज़ करनी है। जो भी काम, खाना खा रहे हैं माइंडफुली खाइए, टीवी देखते देखते खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, ये माइंडफुलनेस आपको ना आपके थॉट्स के लिए माइंडफुल बनाएगी। आपको समझ आएगा कि अच्छा अभी मैं नेगेटिव सोच रही हूँ,
मुझे पॉजिटिव करना है तो स्विच करना है। दिस इज नेम्ड एज फ्लिप थेरेपी। 1 2 3 फ्लिप। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ गया, सपोज कीजिए आपको नेगेटिव थॉट आ गया कि आपका बेटा या बेटी हॉस्टल में है, फ़ोन नहीं उठा रहे, उनके साथ कुछ गलत हुआ, लग गई, बुखार आ गया, बहुत से नेगेटिव थॉट्स आए। फ्लिप 1 2 3। नहीं, वो शायद ऑडिटोरियम में म्यूजिक सुन रहा होगा, डांस कर रहा होगा, प्ले की रिहर्सल कर रहा होगा। ऐसे आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। जब आप थोड़े थोड़े प्रोसेस करते करते अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन में समझ गए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आप फिर करेंगे विजुअलाइजेशन। अब जब आपको विजुअलाइजेशन के लिए बोलूँगी तो आप विजुअलाइजेशन में इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन की ज़रूरत होती है और हम मेडिटेशन के यूज टू नहीं होते हैं। तो इनिशियल प्रोसेस में आप अपने हाथ को देखिए और उसमें जो मोटी वाली लकीरें हैं उन पे ध्यान दीजिए। फिर आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अभी आपने क्या देखा। फिर आंखें खोलिए। अब आप अपनी पतली हाथों की लकीरों को भी ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ कहाँ है। आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए अब अपने पूरे हाथ को, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लकीरें हैं। नाउ डू दिस प्रोसेस ऑन एंड ऑफ। इससे आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। एक बार जब विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो गया, उसके बाद आपको अपना एक एक गोल विजुअलाइज करना है। जब आप गोल विजुअलाइज करें, सपोज आपको एक बड़ी सी कार चाहिए, ब्लैक ऑडी चाहिए, तो आपको क्या इमेजिन करना है, आंख बंद करके, कि आपके सामने एक ब्लैक ऑडी कार खड़ी है, उसके सारे फीचर्स को फील कीजिए। आप उसके गेट को ओपन करके अंदर बैठ रहे हैं, आप उसके अंदर की सारी जितनी भी इंटीरियर्स है उनको फील कीजिए, सारे सेंसेस को यूज़ कीजिए उसमें विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा आपका मैनिफेस्टेशन होगा। आपके ब्रेन को असली और नकली का डिफरेंस पता नहीं होता, तो आपने जो विजुअलाइज किया ब्रेन उसे रियल मानेगा, और जब ब्रेन रियल मानेगा तो आपके द्वारा वो वाइब्स यूनिवर्स में भेजी जाएगी, जिसके कारण आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। तो फेक इट टिल यू मेक इट, ये प्रोसेस आप बार बार करते रहिए विजुअलाइजेशन की। आप किसी भी गोल को लेके कर सकते हैं, आप जॉब को लेके कर सकते हैं, हेल्थ को लेके कर सकते हैं, अपने लव रिलेशनशिप को लेके कर सकते हैं, किसी भी टाइप का विजुअलाइजेशन कीजिए। इट शुड बी लाइक रियल फॉर योर ब्रेन। इतना डेप्थ में जाके कीजिए, जब ब्रेन को रियल फील होगा वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेगा एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 75% मैनिफेस्टेशन के लिए आप रेडी हो चुके हैं। आगे का काम है आपको इन सब चीज़ों की बस प्रैक्टिस करते रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो हमारा रहेगा अफर्मेशंस पे। अभी आप बोलेंगे अफर्मेशंस मतलब क्या, उसको जानने के लिए डिटेल में स्टे ट्यून और हमारा बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले। मेरे जितने भी नए वीडियोस आएंगे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू।